बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। मेरी दिली दुआ है कि मेरी वीडियो को देखने वाले तमाम बहन भाई जो मेरे बाकायदा सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह पाक उनको दुश्मनों की शर से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस इलाके में जो औरत चार दीवारी के अंदर बैठी है, बस वही किसी की माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और महफूज भी वही है। जिस औरत के सर पर कमाने वाला मर्द ना हो, जिस औरत के सर पर कोई अच्छे मर्द का साया ना हो, अगर वो हिम्मत हो हौसले के साथ बाहर निकलकर मर्दों के शाना बशाना डट कर मेहनत करे, तो उसके बदले में क्या मिलता है ये तो आप सब ने देख ही लिया होगा। क्योंकि पूरे पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि गैर ममालिक से भी मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। इंडिया से, स्पेन से, इटली से, कहाँ से हमारे मुस्लिम बहन भाई मेरी वीडियोस देखती हैं। तो डेरा गाजी खान के इलाके में रहने का जो है इतना बड़ा मुआवजा अदा करके बैठी हूँ, उसके बाद अभी मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं है। यहाँ पर एक औरत होना मेरा इसीलिए जुर्म बन गया क्योंकि बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे बेच दिया था। जब आगे मैं बिक कर गई तो मेरा शौहर पहले से शादीशुदा था। शौहर जो है नशे का आदी भी था। ना मेरी माँ ने मेरे बारे में सोचा, गुर्बत की वजह से तंग आकर उसने मेरा ही सौदा कर दिया। उसके बाद से जो भी हालात के थपेड़े आए, सौतन के जुल्म, गैर फैमिली में गुजारना, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह ने दिए, उन्हीं बच्चों को अगर मैं छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ भाग जाती तो वह अच्छी होती शायद। मैं ना कोई गलत काम छुप छुपा के करती तो भी मैं इस मुआशरे में यानी कि डेरा गाजी खान के इलाके में अच्छी होती। लेकिन मैंने अपने बच्चों की खातिर सर से दुपट्टा उतार कर मर्दों के शाना बशाना काम किया तो मैं बुरी बन गई। और उस बुरे होने की सजा जो मुझे इस मुआशरे ने दी है ना, इस इलाके में सबसे पहले चंद शैतान मर्द मेरे पीछे लगे। जब मैं इस फील्ड में आई तो उन्होंने मुझे जैसे ही मैं इस फील्ड में आई सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे इलाके को खराब कर रही है। खराब मैं किस चीज के लिए कर रही थी? क्या मैं उनके घर से उनकी माँ बहनों को लेकर आई थी यूट्यूब की फील्ड में? अगर मैं इतनी बुरी थी या मैं इस डेरा गाजी खान के इलाके को मैं खराब कर रही थी तो सबसे पहले यहाँ पर अड्डे हैं जो गलत काम वाले, वो लोग बंद करवाते। उनको तकलीफ इसी बात की थी कि अगर इस इलाके से, हमारे इलाके से ये औरत उठकर इस फील्ड में आ गई है तो ये खराब है। हमारे साथ उठे बैठे, दोस्तियां निभाए, ये करे वो करे। जब उन्हीं की इन्हीं बातों को मैंने पश्त डालकर पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मेरे सर पर जिम्मेदारियां थी, 5 बच्चे थे, सर छुपाने के लिए ठिकाना भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ जद्दोजहद की जाए कि बच्चों का पेट पालने के साथ साथ अपना ठिकाना भी बनाया जाए। तो उन लोगों ने मुझे इस हद तक तंग किया, गालियां दी, फेसबुक के पेज बनाए, मेरी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड करके पेजों पर छोड़ी, मेरे नाम की पोस्टें लगाकर फेक नंबर दिए, पैसे लूटे। जब इससे भी उनके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी तो उन्होंने अपने चैनल बना लिए। उनके चैनल बनाकर कमाने का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ अपने चैनलों पर मुझे जलील करना था। मैं तो एक समझदार औरत थी क्योंकि हालात के थपेड़े खा चुकी थी। मैं जब उनकी हाथों ब्लैकमेल नहीं हुई तो मेरी बेटी जहनी मरीज हो गई। वो दिन रात जब भी यूट्यूब ओपन करती थी या कोई चैनल देखती थी, हमारे ही खिलाफ बेहुदा बातें लगी होती थी कि ये दोनों माँ बेटी लुटेरी हैं, फेसबुक पेज बनाती हैं, पैसे खाती हैं। ये तंग आकर मैंने अपने कजन से निकाह कर लिया कि मेरे सर पर अगर मर्द का साया होगा तो ये शैतान मेरी जान छोड़ देंगे। लेकिन जब मैंने निकाह कर लिया तो इन लोगों ने मुझे ही कहा कि ये जी निकाह जेली है, झूठ बोलती है, हराम का बच्चा पेट में लेके बैठी है, फलां है, चिन्ह है। मैंने तो इनकी सारी बातें सही, ठीक है। जब इन बातों से भी इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिली तो उन्होंने आखिरकार हमारे और यूनिस की फैमिली में इतने झगड़े बढ़वाए, इतनी बेहुदा बातें लगाई बुझाई कि मंगनी टूट गई। और उसका बाप जब अपने बेटे के आगे राजी नहीं हुआ तो बाप बेटे के दरमियान में झगड़े रहने लगे, जिसकी वजह से इन्होंने यूनिस को खा लिया। जब यूनिस की डेथ हो गई उसके बाद भी इनको चैन नहीं मिला। ये फिर हमारे पीछे लग गए कि ये दोनों माँ बेटी मुजरिम है, इनको पकड़ो, फलान करो। हमने तो फिर बार बार कस्में उठाई। हमने हर बंदे को यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर हम माँ बेटी मुजरिम हैं तो कार्रवाई करें हमारे ऊपर। कार्रवाई तो इन्होंने क्या करनी थी, इनको पता था कि हम गलत नहीं है। जब इनकी बातों से तंग आकर मेरी बेटी ने इतना जहनी मरीज हो गई कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की तो उन्होंने आगे से पता है क्या कहा कि जी ये तो मेकअप करके है, फेस के ऊपर नकली चोटें बनाकर मुस्कान। तंग आके मैंने अपनी बेटी की लाइव हालत को देखते हुए तंग आके कुरान पाक उठाया कि अगर ये मुसलमान है ये लोग तो मेरी जान छोड़ देंगे कि ये देखें जी मैं कलाम पाक हाथ में लेकर बैठी हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ना मेरी बेटी गलत है, खुदा के लिए हमें जीने दिया जाए। आगे से इन्होंने यही पैगाम मुझे भिजवाया कि या इस इलाके में रहो तो हमारे साथ उठो बैठो, हमारी डिमांडें मानो, वरना ये इलाका छोड़ दो।
मैं ये सोच कर चुप कर जाती थी कि मैं ये इलाका छोड़कर आगे किसी और इलाके में चली जाऊं तो वहां के लोग पता नहीं कैसे हों, वहां इससे भी ज्यादा बुरे लोग हो तो मैं क्या करूंगी। और मेरे पास इतनी अफोर्डेंस भी नहीं है कि इन शैतानों से तंग आके मैं इलाका छोड़ दूं, अगले इलाके में चली जाऊं, वहां पर जाकर कोई घर बार लूं। यहाँ आपको पता है 1-1 रुपया इकट्ठा करके जो प्लाट लिया उस पे भी 2 साल से काम हो रहा है, अभी वो घर भी हमारा फाइनल नहीं हुआ था। तंग आके मैंने अल्लाह रसूल के वास्ते देकर ये कलाम पाक जो मेरे साथ रखा है मैंने ये उठाया। तो पता है आगे से इन लोगों ने यही कहा यूं कर दी कि महविश तो किताब को कपड़े में लपेट कर उठाकर खड़ी थी कि जी मैंने कलाम पाक उठाया हुआ है। अगर कलाम पाक उठाया हुआ तो वाजी ओपन करके दिखाती, ऐसे काफिर हैं ये। जब मेरी बेटी ने इनकी बातों से तंग आके खुदकुशी कर ली तो आगे से पता है फिर भी इन्होंने मुझे यही कहा कि कुरान पाक उठाने की इसको सजा मिली है क्योंकि ये मुजरिम थी। अच्छा मेरी बेटी चली गई, चंद दिन रोई। जब छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखा तो हिम्मत और हौसले के साथ फिर भी आज आप सबके सामने बैठी हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने मरते हुए यकीन करें जब उसकी आंखों में आंसू थे ना तो उसने यही कहा था कि अम्मी मैं तो इस दुनिया से तंग आकर जा रही हूँ, शायद मैं ना बचूं, लेकिन मेरे पीछे ये लोग पल पल तड़प तड़प के मरेंगे। देखिए उसका भी 40वां हुआ है कल परसों, लेकिन उसकी सारी कही हुई बातें मासूम की बद्दुआएं इनके आगे आ रही हैं। ये तड़प रहे हैं। एक अपने मुंह पर खुद ही मुकाला लगाकर अपने गले में जूतों के हार पहनकर बैठा है। इससे बड़ी उसकी क्या सजा होगी, उससे बड़ी उसकी ढिठाई और बेहयाई क्या होगी कि अपने ही मुंह पे मुकाला लगाया, अपने ही गले में जूतों के हार डाले। दूसरे का एक्सीडेंट हुआ, तीसरे का भी अब एक्सीडेंट हुआ है। तो ये वही मेरी मासूम सी बच्ची की बद्दुआएं इनके सामने आ रही हैं। हमारा सब्र इनको लेकर डूबेगा। मेरी बेटी ने मुझे यही कहा था अम्मी मैं तो एक बार इस दुनिया से जाऊंगी, लेकिन ये पल पल मरेंगे इस दुनिया में और आपकी आंखें देखेंगी। और वाकई आज मेरी आंखें देख रही हैं, ये लोग पल पल तिल तिल मरेंगे आगे। मैं यही कहूंगी कि मैं कल भी गलत नहीं थी, मैं आज भी गलत नहीं हूं और मैं आगे भी गलत कभी नहीं होंगी। तो आज मेरे दिल को सुकून मिला जब मैंने देखा ना कि मेरी मासूम सी बच्ची तो चली गई है लेकिन उसकी कही हुई बातें सच हो रही हैं। आज मेरी आंखें देख रही हैं, आज मेरी आंखें देख रही हैं, ये लोग तिल तिल मर रहे हैं, रो रहे हैं। अभी तो उसका 40वां हुआ है, अभी तो आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वो दिन भी आप लोग देखेंगे मेरी यूट्यूब फैमिली की, ये लोग मरने के लिए भी तड़पेंगे कि या अल्लाह हमें मौत दे, इनको मौत भी नहीं आएगी। तो आज मैं आप सबको दिखाती हूँ कि जो इन्होंने कहा था ना कि इसने कलाम पाक नहीं उठाया हुआ था, ये जो है ना किताब को लपेट के बैठी थी। तो आज ये देखें, ये आप देख रहे हैं ना, मैं इसको सीने से लगाकर अल्लाह पाक पर फैसला छोड़ के बैठी हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने मेरी बेटी को, मेरे सहारे को मुझसे छीना है ना तो बदले में मेरा इंसाफ कर। ए मेरे परवरदिगार, जिस तरह से पल पल मैं रो रही हूँ ना, ये लोग भी पल पल इसी तरह रोए। ये मौत को तरसे, इनको मौत भी ना आए और मेरी ये आंखें देखे। जब भी मुझे मुस्कान की याद आती है मैं कलाम पाक को उठाकर ऐसे सीने से लगाती हूँ और अल्लाह पाक की तरफ ऐसे रो कर देखती हूँ कि मेरे परवरदिगार मुझसे मेरा सहारा छीना है आप, अल्लाह पाक ने नहीं छीना, इन लोगों ने छीना, इनकी गंदी बेहुदा बातों ने छीना। मेरा इंसाफ होगा और यही यूट्यूब के यूट्यूबर देखेंगे, यही ये दुनिया देखेगी। आरजे महविश का इंसाफ होगा, ये लोग तड़पेंगे, पल पल मरेंगे। 3 मुजरिम है, तीनों ये 3 मेरे मुजरिम है, इन तीनों को पल पल मरता हुआ मैं देखूंगी, मुझे सुकून मिलेगा। मेरी बेटी का इंसाफ होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा।